नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि सहारा इंडिया बैंक के खातेदारों की 100 एकड़ जमीन संजय पाठक को अधिकारियों की मिलीभगत के कारण 50 करोड़ रुपए में दे दी गई है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। इसमें अलग अलग विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि सहारा इंडिया बैंक के खातेदारों की 100 एकड़ जमीन संजय पाठक को अधिकारियों की मिलीभगत के कारण 50 करोड़ रुपए में दे दी गई है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 100 एकड़ जमीन 125 करोड़ में दी जाएगी। वहीं इस धनराशि को सेबी के अकाउंट में जमा करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया था, जिससे कि शहर के ग्राहकों को पैसा मिल सके। साथ ही कहा कि शहर के ग्राहकों को पैसा देने का वादा किया गया था, फिर भी भाजपा के विधायक लगातार भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। जबलपुर जिले की जमीन है कि वहां भी जो 110 एकड़ जमीन थी, वो भी इनकी जो कंपनी है संजय पाठक की सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, उसको बेच दी गई। ये जमीन भी बहुत सस्ते में बेची गई है। इसी तरह जबलपुर में जमीन है, वो भी बेच दी गई। तो जबलपुर जिले की जमीन जो है, वहां ये 100 एकड़ जमीन थी जबलपुर जिले में। 100 एकड़ जमीन मात्र 20 करोड़ रुपए में बेच दी गई, जिस जमीन की जो कीमत थी कम से कम 200 करोड़ की जमीन थी। और जमीन का नामांतरण कैसे हो रहा है, उनके नाम कैसे जा रही है, ये सारे सवाल हैं। तो इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है। संजय पाठक जमीनों का घोटाला कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रही है। ये टोटल तीनों जिलों की जो जमीन है, वो लगभग 1000 करोड़ की जमीन है। कितने करोड़ की? 1000 करोड़ की जमीन है। और वो मात्र 1000 करोड़ की जो जमीन है, वो मात्र 100 करोड़ में अगर बेच दी जाती है, तो इससे सस्ती जमीन आप कहां मिल सकती है, आप सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे मुख्यमंत्री भी चुप हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जुड़ गए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहला आपसे सवाल है, जो आपने विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाया, उसका आधार क्या है? मेरी आवाज आ पा रही है आपको मनोज जी? जी 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 आ रही है। जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये है, जो आपने विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाया, उसका आधार क्या है? उसके सारे दस्तावेज है, रजिस्ट्री जो हुई है उसकी कॉपियां है, और ये जो प्रेस नोट दिया है इसमें डिटेल पूरा लिखा गया है सारे पत्रकार संबंधित साथियों के लिए। आप इसमें सेबी में जो अकाउंट होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। इनकी जो 2014 में कोर्ट की गाइडलाइन है कि जमीन को सरकारी वैल्यू से कम नहीं बेचो, उस टाइम पे 125 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। जो कोर्ट का आदेश है वो भी सारे सब कुछ है हमारे पास। उन्हीं साक्ष्यों को लेके जो भोपाल में जमीन है 110 एकड़ 125 करोड़ रुपए की जो कीमत बताई गई थी 2014 में, है ना, कोर्ट की वो भी है। इसके बाद 2023 में ये जमीन बेची जाती है मात्र 48 करोड़ रुपए में, जो मार्केट वैल्यू है लगभग उसकी 500 से 600 करोड़ वैल्यू है। सेम कटनी में 200 करोड़ की जमीन है 100 एकड़, वो 22 करोड़ रुपए में खरीदते हैं संजय पाठक जी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो लिप्त है। सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, अधिकारी से लेके इसमें सारा के भी कुछ अधिकारी होंगे जिन्होंने हेरफेर करके जो सौदा किया गया है।
इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया जो रहती है कि इसकी नीलामी होनी चाहिए, कि नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई कि नहीं अपनाई गई है। तो ये सारे विषय है, इनकी जांच हो और जो जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूं कि इसकी जांच कराएं। अगर ये लोगों का संरक्षण नहीं है, क्योंकि इनके बिना संरक्षण का नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके विधायक, पूर्व मंत्री और अपने पैसे के दम पर लोगों को घूस दे के अगर इस टाइप के काम करेंगे, जो भी ये जनता का मामला ही रह जाए कुछ नहीं है। ये जो सारा की जमीन बिक रही है, वो इसका सारा पैसा आम जनता को जाना है जो उसके निवेशक है। तो भोपाल की जमीन का जो पैसा है वो सारा के अकाउंट में गया है, न कि जो सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए। जो मुंबई में अकाउंट है, ये आपका बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा कुर्ला में अकाउंट है, अकाउंट नंबर भी है, उसमें जाना चाहिए था, उसमें नहीं गया है। तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और लगभग ये 900 करोड़ के आसपास का घोटाला है जो हुआ है। जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो इसमें दोषी है उन पर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अधिकारियों और बीजेपी की मिलीभगत किस तरह से, बीजेपी विधायक की मिलीभगत किस तरह से देखी जा रही है? आप इस तरह देखी जा रही है जी कि जो भोपाल में जमीन है, भोपाल जिले में जो मक्सी जगह है, वहां जमीन का सारा का स्टेट बना हुआ है। तो वहां पर जो 110 एकड़ जमीन है, जो लगभग 45 लाख रुपए एकड़ में संजय पाठक जी ने खरीदी है। अगर इतने सस्ते में कोई जमीन मिल जाए तो आप बता दीजिए, कल बहुत से खरीदार लेने को तैयार। प्लस जो गाइडलाइन है कि जब 2014 में हमारे माननीय न्यायालय ने 125 करोड़ रुपए उसकी कीमत आंकी थी 2014 में, और 2022 और 23 में उसकी कीमत के 48 करोड़ रुपए रह जाएगी। क्या कीमत आई जी? आप तो जमीन जहां है वहां पे है, आप उसकी जांच कराइए, मार्केट वैल्यू आपको अपने समझ में आ जाएगी कि घोटाला हुआ है क्या है। कोई दान में तो सारा की जमीन है, निवेशकों का पैसा है, कोई दान में तो दी नहीं रही है। तो सरकार से वही तो मांग कर रहे हैं, इसकी जांच कराइए। और संजय पाठक की जो कंपनी है, जो दोनों कंपनियों में जो जमीन खरीदी है, जो भोपाल की जमीन है, तेरेसा कंपनी है, सिनाब रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो कंपनी है इनकी, जो जबलपुर की जमीन था, वो नायसा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड है। और जो पटनी की जमीन खरीदी है वो भी नायसा के नाम खरीदी है। इसमें उनकी संजय पाठक जी की मां और इनका बेटा 50% के शेयर होल्डर है उस कंपनी में। आप जांच कराइए, आपको सब सारी चीजें स्पष्ट आ जाएंगे। जी मनोज जी, सेबी के अकाउंट में जमा करने के निर्देश कोर्ट ने दे दिए थे, तो पैसे कौन सा अकाउंट में जमा हुए हैं? सारा के अकाउंट। अच्छा, इस घोटाले के दस्तावेज है आपके पास कोई? जी, जो पैसा जमा हुआ है, जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है, उसकी कॉपियां है हमारे पास, वो हम उपलब्ध कराते हैं। अभी आप दिखा सकते हैं जो आपके पास कॉपियां है? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं जी। एक सेकंड। पढ़ाई वो लोग फाइल दीजिए, अंदर फाइल मोटी फाइल दीजिए जल्दी। मनोज जी, सारा स्टेट की 100 एकड़ जमीन कहां पर है जो विधायक संजय पाठक? मनोज जी, जो ये घोटाला है इसमें क्या विधायक सीधे सीधे इन्वॉल्व है? बिल्कुल, जब उनकी कंपनियों के नाम अगर रजिस्ट्री हो रही है तो सीधे सीधे विधायक इन्वॉल्व है ना इस पर। जी, अभी आप कॉपी दिखा रहे थे। हाँ जी, कॉपी दिखा रहा है। ये जो रजिस्ट्री है जमीन की, ये कटनी की जमीन है जो इनकी
क्रेता और उनके ये जो आप देखेंगे, ये फुल रजिस्ट्री कॉपी है, इसमें नाम भी अगर उसमें देखेंगे तो आ जाएंगे। इसके बाद ये क्या इस पूरा रजिस्ट्री कॉपी मनोज हम जी, आपको भेज दें, कॉपी भेज भी देंगे आपको। जी मनोज जी, क्या इस मामले को दूसरा, लेकर आप भोपाल की भी। जी 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 बोलिए। बोलिए बोलिए। क्या आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे? हम लोग अभी कटनी जाके प्रदर्शन करेंगे इस मामले को लेके, क्योंकि वहां भी जनता का पैसा लगा हुआ है, और क्योंकि वो कटनी के रहने वाले हैं, तो वहां भी एक इनके कारनामे क्या है जनता के सामने आने चाहिए। जी। और इसके बाद जबलपुर भी जाएंगे हम लोग, भोपाल में एक्सप्रेस की है, और हम लोग इसको कोर्ट भी जाएगा, और संसद में भी अगर उठाना होगा तो समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें पैसा जो जाना है वो जनता के खाते में जाना है, क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइन है। तो इसलिए मेरा आप मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है सभी से कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें, इस जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए, और साथ में जो दोषी है उनका कार्रवाई होनी चाहिए, और नए सिरे से इसकी जो प्रक्रिया है बेचने की, नीलामी की तय होनी चाहिए, जिससे जो सेबी के अकाउंट में पैसा जाए और मध्य प्रदेश के जो हमारी आम जनता है इसको मिल सके। जी, धरना प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन क्या इस पे आगे भी कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, जब तक इसका जांच पूरी नहीं होती है, जब तक इसका फैसला नहीं आता है, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और संसद में भी उठाएंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही जो 100 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ में दी गई है, साथ ही ये जो मामला है वो कोर्ट में लेके जाएगी समाजवादी पार्टी। साथ ही शहर के ग्राहकों को पैसा देने का वादा भी किया गया था। बता दें कि भाजपा के विधायक लगातार भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जबकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो जमीन है 100 एकड़ की जमीन है वो 125 करोड़ में दी जाएगी, वहीं इस धनराशि को सेबी के अकाउंट में जमा करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया था। बता दें शहर के ग्राहकों को पैसा मिल सके, साथ ही कहा है कि शहर के ग्राहकों को पैसा देने का वादा भी किया था। फिर भी भाजपा के विधायक लगातार भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए, ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। और साथ ही संसद तक इस मामले को उठाने की बात भी कही है समाजवादी पार्टी ने। बता दें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा है कि सहारा इंडिया बैंक के खाते धारकों की 100 एकड़ जमीन की संजय पाठक को अधिकारियों की मिलीभगत के कारण 50 करोड़ रुपए में दे दी गई है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो 100 एकड़ की जमीन है उसको 125 करोड़ में दी जाएगी। इस धनराशि को सेबी के अकाउंट में जमा करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया था, जिससे कि शहर के ग्राहकों को पैसा मिल सके। साथ ही शहर के ग्राहकों को पैसा देने का वादा भी किया था। बता दें भाजपा के विधायक लगातार भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि सहारा इंडिया बैंक के खातेदारों की 100 एकड़ जमीन संजय पाठक को अधिकारियों की मिलीभगत के कारण 50 करोड़ में दे दी गई है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 100 एकड़ जमीन 125 करोड़ में दी जाएगी। साथ ही वहीं इस धनराशि को सेबी के अकाउंट में जमा करने के निर्देश भी दिए थे, और जिससे कि शहर के ग्राहकों को पैसा मिल सके।
वहीं इस पर हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल तरुण, जिस तरह से मामला आया है, सबसे बड़ी बात की न्यायालय ने जो सहारा की जमीन थी, जो सहारा की मिल्कियत थी, उसे बेच करके जो सेवी और सहारा में जिन्होंने पैसे लगाए थे, जो ग्राहक थे, उन्हें वापस करने के लिए आदेश दिया था। और जो जमीन है उनकी कीमत लगभग 125 करोड़ 2014 में बताई गई थी। आज डॉक्टर मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यदि केंद्र में बैठ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सहारा में जो जिन्होंने पैसे लगाए उनके एक एक पाई अदा की जाएगी, सहारा की पूरी जमीन और मिल्कियत बेच करके। तो उन जो जमीन थी 100 एकड़, वो इतनी सस्ती दरों पर कैसे बेची गई, और वो भी भाजपा के विधायक संजय पाठक के, जो बिजरावगढ़ से आते हैं कटनी जिले के। तो उन्हें इतनी सस्ती जमीन क्यों बेची गई, इसकी जांच होनी चाहिए। जो सहारा के अधिकारी है, क्या उनकी मिलीभगत से हुई या सरकार की मिलीभगत से पूरी जमीन का वारे किए गए, ये पूरी जांच का विषय है। क्योंकि जो जमीन की कीमत 2014 में थी, वो जमीन की कीमत कहीं ना कहीं 10 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। तो निश्चित रूप से 400-500 करोड़ की जमीन सिर्फ 50 करोड़ में देना कहां तक वो है, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या कृष्णा, क्या इस मामले के अंदर प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ संज्ञान लिया है? देखिए, अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है और ना ही इसमें बीजेपी की ओर से भी कुछ बयान आया है। और निश्चित रूप से एक बड़ा आरोप है और डॉक्टर मनोज यादव का कहना है कि वो कटनी जाएंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा सकती है। जी कृष्णा, इस मामले में कोर्ट ने किस तरह के आदेश दिए थे? देखिए, आरोप लगाया है डॉक्टर मनोज यादव ने, अभी कोर्ट की कॉपी प्रेस वालों को नहीं मिली है। आरोप लगाया है कि 2014 में जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिस जो सहारा के जो पैसे जिन्होंने लगाए हैं सेवी अकाउंट में, और जो सहारा की मिल्कियत है, जो जमीन है, वो बेचकर उनके पैसे अदा किया जाए। और 100 एकड़ जमीन की कीमत उस समय 125 करोड़ लगभग लगाई गई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। इसमें अलग अलग विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में गरीब कल्याण मिशन को कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कम से कम राज्य के प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय के स्तर पर लाना है। वहीं बहुआयामी गरीबी इंडेक्स आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 12 विशिष्ट सूचकांकों में सुधार लाना एवं सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। गौरतलब है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान और विकास के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए। इनके लिए सरकार मिशन मोड पर काम करेगी। सरकार ने वर्ष 2024 में यह मिशन शुरू करने का निर्णय लिया था। इसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट में चारों मिशन प्रारंभ करने की बात भी कही थी। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है, कौन कौन से फैसले लिए गए इस बैठक के अंदर आज? सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गरीब कल्याण से संबंधित और 100 डायल से लेकर के तमाम जो अगली कैबिनेट बैठक होगी उसको लेकर निर्णय लिया गया। कुछ चिकित्सकों को लेकर के भी अहम निर्णय लिए गए। आपको बताएं कि सबसे पहले जो गरीब कल्याण की नीति है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्ञान शब्द है, गरीब जो होता है, गरीब के साथ साथ युवा और किसान और जो महिलाएं होती है, उनके पक्ष में ये सब कार्य करते हैं। 2028 तक का लक्ष्य रखा गया है कि गरीब मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है। इसको लेकर देखिए लगातार सियासत भी जारी है और जो कांग्रेस के
लोग हैं वो भी इस पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल 2028 का लक्ष्य रखा गया है कि गरीब कल्याण मिशन के तहत तमाम योजनाओं को कंप्लीट करना है और गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उबारना है। इसके साथ ही देखिए जो कैबिनेट बैठक में प्रमुख निर्णय लिए गए उसमें से डायल 100 को एक बार से फिर 2030 तक कार्य करने के लिए कहा गया है। उसके लिए 1563 करोड़ रुपए करीब इसमें दिए गए हैं। जो डीपीआर को है उसको भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ ही देखिए जो 932 के पद हैं जो बैंड पुलिस बैंड के तहत आते हैं, हर जिले में पुलिस बैंड खोला जाएगा और पुलिस बैंड के तहत 932 पद को सृजित किया गया है। वहीं इसको लेकर के आप देखिए तमाम जो अगली बैठक होगी वो महेश्वर में होगी। माता अहिल्याबाई की जो जयंती है उसके अवसर पर यह बैठक का आयोजन किया जाना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला लिया है। आप देखिए 3-4 बातें और प्रमुख बातें जिनमें कैबिनेट में मंजूरी मिली है या कैबिनेट में चर्चा हुई है, जिसमें से गरीब कल्याण को लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन महिला पोषण और गर्भवती महिलाओं के लिए भी तमाम बातें की जा रही हैं। और गर्भवती महिलाओं को 1 सप्ताह तक जो प्रसव पीड़ा होती है उस दौरान हॉस्पिटल्स में रहने की ये बात कही गई है और 100 रुपए भी देने की बात कही गई है। इसके साथ साथ ही जो मृत्यु दर है, महिला मृत्यु दर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जो प्रसव के दौरान होती है उसको कम करने की बात कही। शिशु मृत्यु दर उसको लगातार कम करने की बात कही गई है। और शिक्षा विभाग की बात करें जिस पर लगातार राजनीति भी होती आई है, तो शिक्षा विभाग में जो बच्चों का प्रतिशत बढ़ाने की बात कही गई है कि जितने बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं उससे ज्यादा स्कूल में जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पहुंचे। तो तमाम बातों को लेकर के चर्चा की गई है और सबसे प्रमुख चर्चाएं यही थी कि जो कैबिनेट में जो गरीब कल्याण की योजनाएं और गरीब कल्याण मिशन के तहत जो गरीब है 2028 तक गरीबी को मिटाना है और इसके साथ साथ ही डायल 100 को 1563 करोड़ रुपए 1563 करोड़ रुपए का करीब डीपीआर को मंजूरी भी दी गई है। जी सत्यम, जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि चारों मिशन प्रारंभ करने की बात भी कही, तो वो चारों मिशन कौन कौन से हैं? देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक गरीब कल्याण के लिए मिशन जो बनाया है किसानों के लिए और इसके साथ साथ ही युवाओं के लिए। देखिए युवाओं के लिए उन्होंने पहले ही कहा कि युवाओं के लिए जो स्वामी विवेकानंद मिशन की शुरुआत की गई उसके तहत युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना और उनको स्वावलंबी बनाने के साथ साथ ही जो सरकारी नौकरी है सरकारी नौकरी के साथ साथ उनको ऐसा तैयार करना है कि वो नौकरी दे सके। तो स्वामी विवेकानंद मिशन के तहत ये तमाम फैसले लिए गए हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं के तहत जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें कहीं न कहीं जो गरीब है उनको ऊपर लेकर आना है। इसके साथ साथ ही जो महिलाएं हैं उनको 1250 रुपए फिलहाल दिए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जिस तरह से काम कर रही है सरकार, लखपति दीदियों के लिए लगातार आवास की योजनाओं को आज देखिए 712 करोड़ रुपए का विदिशा से जो है लखपति दीदियों को आवंटन किया गया। कई योजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण किया गया। करीब 58 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया गया है। वहीं पर एक देखा जाए तो 183 करोड़ रुपए की भूमि जो विकास की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण भी किया गया है। लखपति दीदियों को आवास देने की बात कही गई तो 3200 के करीब जो लखपति दीदी है उनको भी आवास देने की बात कही गई। तो ये सब योजनाएं हैं। गरीब और अन्नदाताओं के लिए लगातार जो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के तहत पैसे दिए जाते हैं उसकी भी बात कही गई है। तो जो मिशन है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का वो मिशन यही है कि जो ज्ञान यानी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका ज्ञान है, ज्ञान यानी फुल फॉर्म होता है कि जो युवा है, जो अन्नदाता है, जो महिलाएं हैं, जो गरीब है, इनको सबको उबारना है और 2028 तक गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना है। इसके साथ साथ ही एक बात और प्रमुख जो कैबिनेट बैठक में हुई है वो जो उद्योग 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है और इसके तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के बाद अब जापान 27 जनवरी को जाएंगे और 1 फरवरी तक वहीं रहेंगे, क्योंकि जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जर्मनी इंग्लैंड के साथ जापान भी पार्टनर रहेगा और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो 11 विभाग है उसमें अपनी नीतियों में बदलाव करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उद्योगपति होते हैं, जो उद्योग लाना चाहते हैं, वो एमओयू करने के बाद यहाँ पर अपनी चप्पलें घिसटते रह जाते हैं। यानी कि कई जगहों पर उनको जो सरकारी तंत्र है उनसे सामना करना पड़ता है और सरकारी तंत्र इतना खतरनाक है कि वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो सभी विभाग है, 11 विभाग यानी जो उद्योग विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इसके साथ है नगरीय विभाग है, तमाम विभागों को अपने जो नीतियों में परिवर्तन करने के लिए कहा है उद्योग विभाग के लिए, उद्योगों के लिए, जो निवेशक आएंगे उनके लिए खास तौर पर, कि उनको यहाँ पर आकर परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए फरवरी में 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है, इसका इनॉग्रेशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिलहाल जापान की यात्रा पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं। 7 दिनों की इस यात्रा के दौरान जापान से निवेश लाने की भी बात कही जा रही है। अब तक का माना जाए तो 4.5 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट के जरिए आ चुका है। चाहे रीजनल इन्वेस्टर मीट की बात कही जाए, चाहे मुंबई में अन्य प्रदेशों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए थे, मुंबई, कलकत्ता, इसके साथ बेंगलुरु, फिर उसके बाद जर्मनी, जापान गए थे, तो जर्मनी और इंग्लैंड गए थे, तो यहाँ से भी इन्वेस्टर है। तो कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्ट अभी मध्य प्रदेश में, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि आ चुका है। और रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के जरिए देखा जाए तो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रीवा से आया, 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जबलपुर से आया, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ग्वालियर से आया। इसके साथ साथ ही उज्जैन से भी करीब 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां से आया है। तो कुल मिलाकर शहडोल से भी इतनी उम्मीद जताई जा रही है। तो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के जरिए तमाम निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, 2025 के लिए तैयार किया जा रहा है। तो संभाग वाइज जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा और खुद जापान जाकर इन्वेस्टर मीट लाए, तो युवाओं के लिए ये प्रमुख काम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये भी साफ तौर पर निर्देश किया गया अपने जो विभाग है, उद्योग विभाग हो चाहे नगरीय प्रशासन विभाग, उनमें अपने नीतियों में बदलाव किया जाए। तो गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के पक्ष में लगातार जो बीजेपी की सरकार है वो काम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इसमें राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।